हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु पराशर फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है और वो वेरिकोसील की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो वेरिकोसील की मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, या तो अपने घर के आसपास ले रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि वेरिकोसील के केस में क्या खाना चाहिए उनको। मतलब कि उनको प्रॉपर डाइट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको वेरिकोसील है तो आपको डाइट में क्या लेना चाहिए, और ये डाइट मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरी डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है। इसके साथ साथ अगर बीच में अगर आपको कुछ स्नैक्स लेने का मन करे तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वेरिकोसील के केस में क्या खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें अगर ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, इसके साथ साथ ओट्स ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं और एक या दो चपाती भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रंच की, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले। अगर आपका मन कर रहा है कि कुछ लाइट खाने का, तो उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप पपाया ले सकते हैं, यानी कि पपीता, अनार ले सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना है कि खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाने हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए। इवन लेमन का यूज़ भी आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। कोकोनट वाटर में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में वाटर की जो डेफिशिएंसी है यानी कि कमी है उसको भी पूरा करने में हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करते हैं लंच की, कि लंच में आप क्या ले सकते हैं। तो लंच में याद रखें कि चपाती ले सकते हैं आप। इसके साथ साथ राइस अवॉइड करना है जिसमें स्टार्च हो। अगर आपको राइस खाने का मन है या फिर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां राइस के बिना काम नहीं चलता, तो आप स्टार्च फ्री राइस ले सकते हैं। और इसके साथ कोई भी दाल ले सकते हैं। साथ में आप सब्ज़ी अगर लेनी है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की ले सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया, ब्रोकली ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लंच के बाद स्नैक्स की, यानी कि इवनिंग में आपको क्या खाना है। स्नैक्स में आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, बस इतना ध्यान रखना है कि वो स्नैक्स फ्राइड ना हो, बाहर का ना हो, या फिर किसी टाइप का जंक फूड ना हो, जैसे कि मैदा से बनी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिनर के लिए कि रात में क्या खाना है। तो रात में सबसे अच्छा है आप चपाती लीजिए। इसके साथ साथ अगर चपाती नहीं लेनी तो आप दलिया ले सकते हैं, कोई भी एक दाल ले लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं दालों में, तो इसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसको चेंज करते रहिए, कभी घिया खा लिया, कभी पालक ले लिया, कभी तोरी ले लिया। अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप डिनर रख सकते हो उसमें सब्जियों को। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो भी आप डाइट प्लान करें या डाइट ले वेरिकोसील के केस में, उसमें आपको अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके साथ साथ स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है, और साथ में कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं लेनी। मैंने ऊपर बताया है आपको, जैसे कि ऑरेंजेस नहीं लेने, लेमन नहीं लेने। टी या कॉफ़ी अगर आप ले रहे हैं रेगुलर 2 से 3 बार, तो उसको भी कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए। ग्रीन चिली या फिर रेड चिली पाउडर, ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ियाँ, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को एग्जैजरेट करेंगी, यानी कि बढ़ा देंगी। अब कुछ जनरल बातें बता रहा हूँ, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर वाटर इनटेक आपका कम है तो वाटर इनटेक बढ़ाइए। समर में कम से कम आपका वाटर इनटेक 5 से 6 लीटर होना चाहिए। इसके साथ साथ पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है, और पानी साफ़ भी होना चाहिए। उसके लिए आप या तो आरओ का पानी लीजिए, या फिर अगर आपके पास आरओ की फैसिलिटी नहीं है तो आप वाटर को बॉईल कर लीजिए और फिर थोड़ी देर उसको रख दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसका इंटेक कर सकते हैं। और हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि कोई भी परफ्यूम हो गया, या फिर हींग, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे बहुत तेज़ स्मेल आ रही है। तो आज के वेरिकोसील के डाइट के बारे में इतना ही। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हैं, या फिर आपने टेस्ट रिपोर्ट कराई है और उसमें वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्ट मुझसे या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ओपीडी में आके मुझसे मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।